हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस को गति देना शुरू कर दिया है। दरअसल पूरे मामले की बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने नाराज शैलजा को ऑफर दिया है और ऑफर ये दिया है कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत है। उनकी तरफ से कहा गया कि हम तैयार हैं उन्हें साथ लाने के लिए, उन्हें साथ लेने के लिए। कांग्रेस को शर्म नहीं आई। मनोहर लाल की तरफ से तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा, तंज कसा और कहा कि बापू बेटे के बाहर जो नेता हैं उनकी भी सीएम बनने की इच्छा है। तमाम बातें जो हैं वो मनोहर लाल की तरफ से यहाँ पर कही गई और इसी के साथ ही मनोहर लाल ने शैलजा को बीजेपी में साथ आने का ऑफर दिया है। अपने आप में विधानसभा चुनाव जो हैं वो हरियाणा के नज़दीक है और इस बीच अगर इस तरह का ऑफर कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली केंद्रीय मंत्री की तरफ से दिया जाता है, पूर्व सीएम की तरफ से दिया जाता है, तो हरियाणा की राजनीति में एक अलग कश्मकश, एक अलग खलबली जो है हलचल देखने को मिलेगी। और अब लगातार जो है कुमारी शैलजा की कांग्रेस पार्टी से खफा होने की जो चर्चाएं हैं वो भी लगातार तूल पकड़ रही हैं और इस बीच मनोहर लाल का ये ऑफर अपने आप में हरियाणा की सियासत को एक दिलचस्प मोड़ दे रहा है। मनोहर लाल ने कहा है कि आए तो हम तैयार हैं उन्हें लाने के लिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार बन रही होती तो गठबंधन का हाथ ना बढ़ाती कांग्रेस। हालांकि ये अलग बात है कि उनके साथ हाथ मिलाने वाला कोई नहीं आया। ये कांग्रेस की हार की तरफ जो है, उनकी हार की तरफ बढ़ती एक पहचान है। तमाम बातें केंद्रीय मंत्री की तरफ से कही गई। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कुमारी शैलजा का राजनीतिक सफर क्या कुछ रहा, कहां से उनका जो कह सकते हैं कि राजनीतिक करियर कहां से शुरू हुआ। 1996 में हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद भी वो 11वीं लोकसभा के लिए चुनी गई थी। एक बार आपको केंद्रीय मंत्री का वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें वो एक तरीके से इनडायरेक्टली कुमारी शैलजा को ऑफर दे रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करने का। बापू बेटे के बाहर भी जो नेता हैं उनकी भी इच्छा है, इच्छा सबकी हो, कोई बात नहीं, लेकिन और किसी की इच्छा हो जाए तो उससे अपना अपमानित करने का उदाहरण इससे बड़ा नहीं हो सकता कि एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान न कर तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी और खड़ा होकर के किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना, नहीं भाई ऐसा नहीं बोल करती है ना। लेकिन इनको शर्म नहीं आई, उस बहन को गालियां तक दी इन्होंने, घर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आए तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। पहली बात तो ये कि अगर किसी की सरकार बन रही होती विश्वास को, तो किसी और पार्टी के सामने गठबंधन करने का हाथ नहीं बढ़ाता। हमारी कांग्रेस ये कर चुकी है। अलग बात है कि उनके साथ हाथ मिलाने वाला ही कोई नहीं आया। ये उनकी हार की तरफ बढ़ती हुई एक पहचान है। दूसरा, उनके घर में अभी इतनी कलह हो गई है कि वहां मुख्यमंत्री का चेहरा स्पष्ट नहीं होता। बापू बेटे का नाम लेते हैं, उनकी भी लड़ाई शुरू हो गई है। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को। एक तरफ तो इनडायरेक्टली कुमारी शैलजा को भारतीय जनता पार्टी में साथ आने का ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बापू बेटे यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए यहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल नजर आए। और इस खबर पर अलग अलग जो राजनीतिक लोग हैं उनकी तरफ से भी पॉलिटिकल रिएक्शंस कई नेताओं की तरफ से दिए गए हैं। एक बार आपको वो भी सुनवा देते हैं कि आखिरकार अलग अलग जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस मामले पर आई हैं।
कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। आज 10 साल की सरकार में हर वर्ग पे जो अत्याचार हुआ, हर वर्ग को जो परेशान करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का लोगों ने फैसला कर लिया। जिस पार्टी के नेता को उसी के पार्टी के प्रत्याशी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके अपमानित करने का काम करता है, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं। भूपेंद्र हुड्डा जी अपने गिरेबान में झांक करके देखे, उन्होंने अशोक तंवर के साथ क्या किया था, इन्हीं कुमारी शैलजा के साथ राज्यसभा की टिकट छीन करके क्या किया था। आज उन्हें अपमानित करवाने का काम उनके गुर्गे कर रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित भटनागर इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए लगातार अभी तो 5 तारीख को हरियाणा में वोटिंग है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, 8 को नतीजे आने, और इस बीच अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है कांग्रेस के नेताओं पर डोरे डालने शुरू कर दिए। ऑपरेशन लोटस को कहा जा सकता है कि गति देने का काम अब केंद्रीय मंत्री की तरफ से शुरू कर दिया गया है। क्या पूरी जानकारी? कुमारी शैलजा को ऑफर दे रहे हैं इनडायरेक्टली भाजपा में आने का। अमित जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है करनाल में थे, उनके कई कार्यक्रम थे, चुनावी दौरे जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं भाषण के दौरान जो है उन्होंने खुला जो बात की जाए, उनको जो है ऑफर भी दी है कि जो कुमारी शैलजा है वो अगर बीजेपी में आना चाहती है तो वो आ सकती है। वहीं बता दें, जो भूपेंद्र हुड्डा है पूर्व मुख्यमंत्री, और जो दीपेंद्र हुड्डा है लगातार जो उन पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में 2 लोगों की ज्यादा चल रही है। बापू बेटा की पार्टी जो है ये बनकर रह गई है कहीं ना कहीं। जिस तरह से पिछले दिनों बात की जाए, जो कुमारी शैलजा है वो भी किसी मंच पर जो है इस समय देखने को नजर नहीं आ रही, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्राम भी हो रहे हैं, वहां पर जो कुमारी शैलजा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव जो है किया जा रहा है। इस तरह की बात जो है जो मनोहर लाल है उनकी तरफ से कही गई है। लगातार जो है उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो उनके पुराने नेता है उनको जो है हर एक मंच पर जो है अपमानित किया जाता है। इस तरह की बात जो उनकी तरफ से कही जा रही है। वही उनकी तरफ से जो है ऑफर भी दिया गया, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहें तो आ सकती है। वही लगातार जो है चुनाव प्रचार जो है तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर नेताओं की बात की जाए तो इस तरह की बयानबाजी जो है आपस में जरूर देखने की मिलेगी। वहीं आपको बता दें, अलग अलग पार्टियां जो है, काफी बड़े नेता जो है ऐसे जिनको अपनी ओर आकर्षित करने का जो है मौका नहीं छोड़ सकते। वहीं इस तरह का जो ऑफर है वो कुमारी शैलजा को जो है कल करनाल में जो है दिया गया। वहीं जो मुख्य आपको बता दें, जो मनोहर लाल है उनकी तरफ से जो है भाषण के दौरान कहा गया, अगर वो बीजेपी में आना चाहती है तो बड़ा दलित चेहरा रही हैं, और अगर खफा आगे भी इसी तरीके से कुमारी शैलजा कांग्रेस से रहती हैं तो कितना नुकसान, कितना खामियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है, खास तौर पर दलित वोट बैंक को लेकर के। अमित बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दलित चेहरा है, अगर बात की जाए उसमें काफी अच्छी पकड़ जो है कुमारी शैलजा की रही है। वहीं करनाल जिले की, हरियाणा की बात की जाए, काफी वोट बैंक जो है उनके पास है। अगर एक तरफा जो है अगर जाते हैं, अगर कुमारी शैलजा कांग्रेस से हटते हैं तो कहीं ना कहीं जो है काफी बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस को जरूर झेलना पड़ सकता है। वहीं एक बात और मैं जानकारी और जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात हो रही तो बताना चाहूंगा, लगातार इसमें हर कोई चाहता है कि जो मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूँ, कहीं ना कहीं जो कुमारी शैलजा वो भी मुख्यमंत्री की रेस में कहीं ना कहीं अपना दावा पेश करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से भेदभाव जो है किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ 2 लोगों की चल रही है, जैसा कि जो जी बिल्कुल, मनोहर ऐसी लाल है वो। तमाम बातें हैं जो लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जो है अब इस तरह की खबरें गरमाती हुई नजर आ रही हैं और कुमारी शैलजा भी अब चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रही हैं।